होगा और इसके बाद लोन टेन्योर अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लोन लेने का रीजन आपको चूज करना है कि किस रीजन की वजह से लोन ले रहे हो। आप इसका जो है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस चाहते हो तो यस कर सकते हो, वरना नो भी कर सकते हो। टिक बॉक्स पे क्लिक करके रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो कि भारत नागरिक होने के साथ साथ आप इनके वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल। हमने लोन एप्लीकेशन जैसे लोन डिजिट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो बहुत बेस्ट एप्लीकेशंस में से एक साबित हो सकते हैं, हमने वहां से आपको लोन लेने के तकरीबन तकरीबन सारे मेथड्स बता दिए हैं जहां से आप बड़ी ही आसानी से लोन ले सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, हमने बैंकों से भी काफी सारे अलग अलग बैंकों से किस तरीके से आप लोन ले सकते हो उसके बारे में भी बता दिया है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मान लो कि किसी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो लेकिन आपका वहां पे अकाउंट नहीं है, तो क्या आप लोग लोन ले सकते हो? ऐसे केस में दो सिनेरियो आपके दिमाग में आ सकते हैं। एक तो वो जहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि शायद नहीं, क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है तो हमें वो बैंक पहचानेगा ही क्यों, तो हमें लोन क्यों देगा। दूसरा सिनेरियो है कि आज की डेट में चीजें काफी डिजिटलाइज हो गई है और जो हमारे ट्रांजेक्शन है या जो हमारे फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड्स उनको देखने होंगे वो ऑनलाइन में चेकआउट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोन एप्लीकेशन हमें नहीं जानता लेकिन उसके बावजूद वो हमें लोन देता है, उस तरीके से वो बैंक हमें लोन दे सकता है। तो क्या ये बात सही है? तो आपको बता दें इस वीडियो में कि जिनका भी अकाउंट, वैसे तो बता दो किस बैंक से हम ये लोन लेने वाले हैं। उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडिया का इंटरनेशनल बैंक के नाम से भी आप इसको जानते थे। और ये जो बैंक है, इस बैंक में जिनका खाता है वो तो इजीली वे में लोन ले सकते हैं। और इसके बारे में मैंने खुद ने कम से कम 3 से 4 वीडियोस क्रिएट की होंगी जो चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहां पे बताया था मैंने कि किस तरीके से आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से एग्जिस्टिंग यूजर्स पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूजर्स नहीं है वो किस तरीके से यहाँ से पर्सनल लोन लेंगे, उस चीज को जानने और समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम उस जो प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग जो लोन अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में, मतलब कि पहले लोन अप्लाई करके दिखा देंगे, फिर हम कैसे कैसे वहां तक विजिट करके कैसे लोन अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक जो है आपके मोबाइल फोन पे एक वेब पेज शो कर रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना लोन लेना है, तो यहाँ पे आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड नंबर और बैंक स्टेटमेंट जैसे मांगी जा रही है, और वेब कैमरा जो कि वीडियो केवाईसी के लिए यूज होगी। लेकिन इसमें से जितनी ज्यादा चीजें बताई गई हैं उतना यूज केस में नहीं आता है। हाँ, और दो प्रकार के लोन है, एक है प्री अप्रूव लोन और दूसरा होता है डिजिटल पर्सनल लोन। तो यहाँ नीचे जाके आपको सिंपली प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टिक करके आप प्रोसीड पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का सेगमेंट आता है, जहां पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपसे दो चीजें पूछी जाती है कि आप जो है एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हो कि नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अगर आप यहाँ पे आपका अकाउंट है तो आप यस कर सकते हो, लेकिन अकाउंट नहीं है तो आप नो कर सकते हो। ठीक है, जैसे बाई चांस यहाँ पे जैसे मैं यस करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है और अकाउंट नंबर वैल्यू में चूज कर सकता हूँ। लेकिन जिनका अकाउंट नहीं, जैसे यस किया था तो अकाउंट नंबर है, बट जिनका अकाउंट नो है, मैंने नहीं किया, जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, जैसे मैंने वैल्यू नो सेलेक्ट की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नो करके भी, क्योंकि मेरा अकाउंट नो है तो मैं जो है यहाँ पे नो करके नीचे जो वैल्यू है वो मैं आधार कार्ड नंबर से बेसिकली कर सकता हूँ। अगर मेरा अकाउंट होगा तो मैं यस करूंगा तो भी मुझे अकाउंट नंबर से आधार कार्ड से तब भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने नो कर दिया, आधार कार्ड के वैल्यू चूज कर लिया है और यहाँ पे मुझे अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। ये जैसे ही मैं करूंगा क्लिक, तो इसके बाद मुझे जो है आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर डालना है और वो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डाल के टिक बॉक्स पे क्लिक करके मुझे सबमिट पे चले जाना है। इतना काम करने के बाद जैसे देख सकते हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट 50,000 है। हालांकि मिनिमम 50,000 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे आई थिंक आपका नाम भी शो कर देगा। तो यहाँ पे कितने समय के लिए लोन चाहिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद लोन टेन्योर अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लोन लेने का रीजन आपको चूज करना है कि किस रीजन की वजह से लोन ले रहे हो। आप इसका जो है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस चाहते हो तो यस कर सकते हो, वरना नो भी कर सकते हो। टिक बॉक्स पे क्लिक करके रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो कि भारत नागरिक होने के साथ साथ आप इनके सभी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर को, कंसेंट को सभी को एग्री करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। तो जितने रुपए का लोन आपने चूज किया होगा और उसका इंटरेस्ट क्या बनेगा, प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी सारी चीज दिख जाएगा। लोन लोन जो है उसकी मंथली ईएमआई क्या होगी और हर महीने का लोन अमाउंट आपका कितना होगा वो सब दिखेगा। टिक बॉक्स पे क्लिक करके सिंपली आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो पहला स्टेप ही आएगा कि हमें अपना जो है पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जिसको हम बेसिक डिटेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके फादर्स नेम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका और भी जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी, रिलीजन, मेटल स्टेटस, इसके अंदर आपकी जिस कंपनी में आप काम करते हो, क्योंकि अगर आप नौकरी पेशा हो तो किस कंपनी में काम करते हो, वहां से आपकी मंथली इनकम कितनी है, ये सब चीजें भी आपको बतानी होगी। मेरिटल स्टेटस, मैरिड हो या फिर जो है सिंगल हो, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब चीजें बताकर एड्रेस वगैरह, एड्रेस, पिन कोड, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्रीज और प्रेफर्ड ब्रांच, जिस बैंक में आपका खाता है। अब देखो ये सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल्स के अंदर, ये जो चीज मैं नहीं भी बता पा रहा उसकी सारी चीज जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स के अंदर आती है, जिसमें एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका बहुत सारी चीजें जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स आती है वो सब आपको देकर आगे बढ़ना है। ये चीज करने के बाद
अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब आपका अगला जो सेगमेंट है वो है ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का। इसको आप सबसे पहले पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू टू जैसे ई साइन पे जाओगे तो यहाँ पे अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एग्रीमेंट का प्रीव्यू है, और मैं कहता हूँ कि कोई भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले पढ़ लिया करो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसका, और यहाँ पे ई स्टैम्प डिटेल्स भी है जो सारी दिख जाएगी। आपको सिंपली जो है यहाँ पे आगे बढ़ना होगा, एंड जैसे ही यहाँ पे स्टैम्प डॉक्यूमेंट जो भी आपको दिख जाएगा, फाइनली आगे बढ़ेंगे, आई अग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ई साइन को जो है कंसेंट है, टिक पे क्लिक करके आपको सिंपली ओटीपी बेस्ड ई साइन कर देना है। आपको ई साइन पे जाना है और यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है। अगेन शायद मुझे लगता है ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, एंड ओटीपी डाल देने के बाद आपका ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आपका जो लोन है वो डिसबर्स कर दिया जाएगा कि आपने कितने रुपए का लोन लिया है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है। तो ये तो आपने देखा यहाँ पे ये प्रोसेस जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हो, इफ अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो। और यहाँ पे जिनका अकाउंट है उनके लिए तो मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट की भी हुई है, दोनों के केस में मैंने चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि अगर आप लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म से लोन लिया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसके किस वेबसाइट से आके हमने लोन लिया है इसके बारे में भी जानेंगे। एंड इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। स्टेप बाय स्टेप बात करें तो ये वीडियो है जिसके नीचे टाइटल है, जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे जाना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही आप लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचोगे, जहां पे तमाम तरीके की कैटेगरीज है। इसमें आपको बैंक लोन पे जाना है, क्योंकि अभी जो हमने एक लोन लिया है वो एक बैंक से ही लिया है। सर्च पे जाएंगे, जिस बैंक से हमने लोन लिया है वो डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, और आगे जो लोन लिया हमने वो लिखा है पर्सनल लोन, तो हमने लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन। कंटेंट पे क्लिक किया और हमारे सामने हमारा आर्टिकल आ जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, जिनका अकाउंट है और जिनका अकाउंट नहीं भी है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या है, कितने रुपए का लोन मिल जाता है, किस ब्याज पे, क्या हिसाब किताब है, सारी चीज मिल जाएगी, जिसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। और क्योंकि अब आपको लोन अप्लाई करना है, इसके लिए मिलेगा विजिट का लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके थ्रू द प्ले स्टोर कह रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंचोगे। और जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के साथ ही देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुंचेंगे, सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे। या दूसरा सबसे इजी वे में ये भी है कि गूगल पे आप खुद ही जाओ, मतलब गूगल सर्च पे, एंड वहां पे जाके सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा लोन या बीओबी लोन, तो आप उनकी वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली जो है, क्योंकि लोन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो एक तो डाउनलोड फॉर्म्स का है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये भी हो जाता है मेथड जो मैंने ऑलरेडी कभी बात किया हुआ है। जैसे हम लोन्स के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें पर्सनल लोन के अंदर जो है डिजिटल पर्सनल लोन पे चले जाना होगा, ठीक है। जैसे हम डिजिटल पर्सनल लोन पे जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना है, और आपके सामने जो ये सेगमेंट आएगा अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाना है। इसके बाद ये हमें रीडायरेक्ट करता है एक इस तरीके के वेब पेज पे, जहाँ पे ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बता दी थी वीडियो के अंदर। और दो प्रकार के लोन बताए थे, एक था प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन फीचर्स एंड एडवांटेज, एंड दूसरा है डिजिटल पर्सनल लोन। अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, कितने समय के लिए लोन मिलेगा, एपीआर क्या है, दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और हमने फिर प्रोसीड पे क्लिक किया तो उसका मोबाइल नंबर एंड ओटीपी डाल के आगे का प्रोसेस तो आप लोग जानते ही हो। तो यही था एक फुल प्रोसेस जिसके माध्यम से मैंने आपको ये चीज बताई कि किस तरीके से जो है लोन आवेदन किया जा सकता है। इस बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो बिंदास मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए